बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ शामी कबाब पूरी रोल पराठा रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मुझे 3 कप मैदा चाहिए। ठीक है, हमने 3 कप मैदा लिया है। जो मेजरिंग कप होते हैं ना, मैंने उससे नाप के लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर फिर मैंने नीम गर्म पानी ले लिया था। बिल्कुल नीम गर्म पानी लेना है, और अगर आप चाहें तो रूम टेम्परेचर पे जो पानी होता है वो ले लीजिएगा। तो अभी ज़रा ठंडा मौसम हो रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा नीम गर्म पानी लिया। तो इससे क्या होगा ना कि नरम और बहुत सॉफ्ट आटा गूंदेगा, उसमें गुठलियाँ नहीं बनेंगी। ठीक है, तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून नमक ले लिया। ठीक है, और अच्छे से हम फिर इसको मिक्स कर लेंगे नमक में, और उसके अंदर फिर हम मुक्कियाँ लगाएंगे थोड़ी बहुत। ये कि मुक्कियाँ लगाने से नमक इसके अंदर जज़्ब होगा, और बहुत अच्छा सा आटा हमारा, स्मूथली आटा हमारा गूंद जाएगा। तो ये देखें हमारा आटा गूंद गया है। तो अब हम इसके ऊपर 2 टेबलस्पून घी लेंगे और उसको हाथों पे अच्छी तरह मसल के ना, और फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे आटे पर, ताकि आटे की जो वो सख्त लेयर है ना ऊपर बन जाती है, तो वो ना बने। और फिर मैंने इसको 5-10 मिनट के लिए कवर करके रख दिया था। तो ये देखें हमारा आटा कितना सॉफ्ट और स्मूथ गूंदा है। और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। तो आप अगर बड़े चाहें बनाना तो आप बड़े भी बना सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो मुझे यहाँ पर रोल बनाने थे, तो मैंने छोटे पेड़े लिए थे, नॉर्मली साइज़ के, ज़्यादा बड़े नहीं लिए थे। ये देखें हमारे पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो पेड़े बनाने के बाद ना मैंने 10 मिनट का रेस्ट दिया था, तो आप भी लाजमी दीजिएगा, इसलिए कि मैदे के पेड़े हैं तो ये जो है ना मैदा थोड़ा सा खिंचता है। ठीक है, नॉर्मली आटा तो नहीं खींचता ना, लेकिन ये ज़रा खींचता है आटा, इसको बेलने में ज़रा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मेरी पूरी बन के तैयार हो गई है। तो मैंने फिर इसको ऑयल गरम करके और उसमें फिर मैंने डाल दिया। तो ये देखें हमारी पूरी कितनी अच्छी बनी है, फूल के गुब्बारा हो गई है, और इतनी लाजवाब और लजीज पूरी बनी है, और बहुत ही खस्ता बनी थी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप भी मेरी तरह खस्ता पूरी बनाना चाहते हैं और अच्छी पूरी बनाना चाहते हैं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो एंड तक देखिएगा वीडियो को। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने फैमिली फ्रेंड में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तो यहाँ मैंने फ्राई पैन में ऑयल गर्म कर लिया है, और शामी कबाब फ्राई करने के लिए रख दिए हैं रोल बनाने के लिए। अगर आपने मेरे शामी कबाब की रेसिपी अभी तक नहीं देखी तो उसका लिंक मैं वीडियो में दे दूँगी, तो आप ज़रूर चेक कर लीजिएगा, मेरे चैनल पे जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक एक करके सारे कबाब डाल दिए हैं, और ऑलमोस्ट कबाब हो चुके हैं। और अब हम इसे टर्न करेंगे। तो देखिए यहाँ मैंने सारे कबाब को टर्न कर दिया है, और कितना अच्छा कलर आया है, बहुत खूबसूरत कलर आया है कबाबों का। तो यहाँ हमारे कबाब बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम चलते हैं रोल की तरफ, रोल बनाने की तरफ। तो यहाँ हमने रोल बनाने के लिए एक पूरी ले ली है, और इसके अंदर अब मैं एक कबाब रखूँगी, और इसको हम स्प्रेड कर देंगे हाथ की मदद से थोड़ा सा, और फिर उसके बाद चम्मच की मदद से हम थोड़ा सा इसको दबा देंगे, ताकि ये पूरे में प्रेस हो जाए। और अब हम इसके ऊपर रायता डालेंगे। तो रायता जितना आपको चाहिए आप डाल सकते हैं। रायते की रेसिपी भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द दूँगी। तो ये देखें इसके ऊपर फिर मैंने इसके अंदर प्याज डाल दी थी, और उसके बाद अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे नीचे से, ताकि हमारा जो रायता है वो निकले नहीं, और साइडों से भी हम फ़ोल्ड करके रोल बना लेंगे। तो ये देखें हमारे रोल जो है बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, और आप ज़रूर खाइएगा। बहुत मज़े के रोल बने थे, बहुत टेस्टी रोल बने थे। हमने बिहारी रोल पराठा और चिकन टिक्का रोल पराठा, बहुत सारे रोल पराठे खाए होंगे। तो शामी रोल पराठे की रेसिपी आपने फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे देखी होगी, तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।